हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हिंदी मीडियम से, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो टू स्टार्ट विद, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे आपको पिक करना है द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। अब यहाँ पे आपको एक ऑड वन आउट इन दोनों ही ऑप्शन में फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ क्यों आपको वो ऑड वन आउट लगा इसका रीजन आपको देना है। तो पहला ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। दूसरा ऑप्शन है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन में जो ऑड वन आउट है वो क्या है, चना। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि देखा जाए तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ मिलेट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं चना, तो चना क्या है, एक पल्स है, ठीक है। नाउ किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। तो देखा जाए यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, राइस। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि राइस एक सीरियल है और ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, किडनी बीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, पल्सेस हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर का एंड देन वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। तो पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिसेस क्या होती थी? तो वो होती थी कुकिंग वॉज मोस्टली डन ऑन चूल्हाज। पहले के ज़माने में हमारे जो नानी दादी टाइम के जो फीमेल्स थी, वो जो खाना है वो कहाँ किस पे बनाती थी, चूल्हे पे बनाती थी। और उनके पास कोई गैस स्टोव नहीं होता था, लेकिन एक चूल्हा होता था और चारकोल होते थे, उसकी मदद से वो खाना कुक करते थे। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों को पीसने के लिए उनके पास कोई मिक्सर्स नहीं होते थे, उनके पास सिलबट्टे होते थे जो एक बड़े से स्टोन होता था एंड देन उस पर ऐसे ग्राइंड करके वो खाने को ग्राइंड करते थे। सो कुकिंग वॉज मोस्टली डन ऑन चूल्हास and grinding was manually used using tools like silbattas, जिसको हम stone grinder के नाम से भी जानते हैं। So emphasis on using fresh and locally grown ingredients। और पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो अपने ही खेतों से चीज़ें लेकर और उन्हीं को ही कुक करते थे, लोकल ग्रोन चीज़ों को सपोर्ट करते थे। ठीक है। और अब अगर मैं मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूँ, सो नाउ वी हैव गैस स्टोव्स। अब हमारे पास चूल्हा नहीं है, अब हमारे पास गैस स्टोव्स होते हैं। और अब तो और भी एडवांस इलेक्ट्रिक इंडक्शंस भी होने लगे हैं जिसमें हमको गैस की भी ज़रूरत नहीं है। देन फॉर चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए हमारे पास ग्राइंडर्स हैं, मिक्सर्स हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ प्री पैकेज्ड एंड प्रोसेस फूड्स। अब हमारे पास तो कोई खेत अवेलेबल रहे नहीं कि हम अपने खेतों से टमाटर ले आएँ, प्याज ले आएँ, तो अब हम प्री पैकेज्ड फूड्स और प्रोसेस फूड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं तो इंस्टेड हम फ्रेश आलू से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, हम पैकेज्ड फ्रेंच फ्राइज़ ले आते हैं जिसको हम अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, फिर हम उसे फटाफट से तल लेते हैं तो वो फ्रेंच फ्राइज़ बन जाते हैं। तो आजकल के ज़माने में पैकेज फूड्स और कह सकते हो फूड्स का, प्री पैकेज फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल क्विजीन्स एंड फ्यूजन कुकिंग। और ना कि अब हम लोकल खाना को बनाते हैं, अब हम इटालियन क्विजीन, रशियन क्विजीन और कितनी सारी चाइनीज़ क्विजीन, इन सारी चीज़ों को हमने अपने कल्चर में ले आए हैं और अब हम इन सारी क्विजीन्स के अलग अलग फ्लेवर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नाउ रीज़न फॉर द चेंज, क्यों हुआ आखिर ये चेंज? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए, मिक्सर्स आ गए, ग्राइंडर्स आ गए, स्टोव्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई। साथ ही साथ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन,
अब ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, इजीली हमें ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो दूर दूर से इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे मार्केट्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इजीली हमें अपने मार्केट में मिल जाता है। टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अब क्योंकि हमारे सभी आसपास जितने भी हम देखते हैं मेल्स फीमेल्स सभी वर्किंग हैं, जो हमारी मदर्स हैं फादर्स हैं वो सभी वर्किंग हैं, तो अब जो कह सकते हो टाइम कम बचा है लोगों के पास, इसीलिए इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं प्री पैकेज फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी कुक हो पाएँ रादर जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, चलिए, एंड साथ ही साथ लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, हमें सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस करा है, हम कितनी सारी चीज़ें रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे कलनरी प्रैक्टिसेस में चेंज आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन, अब हमारी जो टीचर है वो कहती है कि अच्छा खाना जो है वो एक अच्छी दवाई की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट, अब रवि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया ये सुन के, इस स्टेटमेंट को सुन के, एंड ही हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर, और रवि के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टीचर को पूछने के लिए। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क, अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप रवि हो, क्या आप रवि हो और आपकी टीचर आपसे ये बोले कि जो अच्छा खाना होता है वो एक अच्छी दवाई की तरह काम करता है, तो अगर आप रवि हो और आपसे बोला जाए 2 क्वेश्चंस पूछो तो आप क्या पूछोगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या पूछोगे, क्या 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहे हैं। कम ऑन, आई एम गिविंग यू सम टाइम सो दैट यू कैन थिंक एंड एनालाइज कि अगर आप रवि होते और आपकी टीचर ऐसा स्टेटमेंट देती कि अच्छा खाना एक अच्छी दवाई का काम करता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले 2 कौन से क्वेश्चंस आते, उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी। ठीक है, जल्दी से, come on, I'm giving you time to think and write down in the comment section. लिख लिया? चलो, so अब मेरी बारी आपको आंसर बताने की। Now, how can food act as a medicine? अब मैं अगर रवि होती तो मैं सबसे पहले पूछती कि कैसे मैम ये खाना एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फूड दैट हेल्प इन क्योरिंग डिजीजेस, क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है फूड का जो सच में बीमारियों को क्योर कर सकता है? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं अगर रवि होती तो मैं अपनी टीचर से पूछती, और अगर आपके दिमाग में अब कोई क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ऑल डिलिशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी, अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ टेस्टी है वो हेल्दी हो। ठीक है, नाउ वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज इंजॉयबल, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी खाना बहुत हेल्दी हो वो टेस्टी हो। ठीक है, सो शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है, थॉट है, तो वो आप शेयर कीजिए। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ डिलिशियस फूड्स बट अनहेल्दी फूड्स, अब इसके तो भरपूर एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कितना टेस्टी होता है पिज्ज़ा, है ना, कितना टेस्टी होता है पास्ता, कितना टेस्टी होता है बर्गर, ये सभी कुछ कितना टेस्टी होता है, लेकिन क्या ये हेल्दी होता है? नहीं, ये बिल्कुल अनहेल्दी होता है। और अगर मैं बात करूँ आपके बिस्किट्स की, केक्स की, फ्राइज़ की, बहुत सारी चीज़ें हो गई, चिप्स हो गई, पकौड़ाज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं, लेकिन टेस्ट इनका बढ़िया है ना। नाउ अब मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिशियस बट लेस एंजॉयबल फूड, अब ऐसा खाना जो बहुत ही ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन का है लेकिन वो टेस्ट में इतना मज़ेदार नहीं होता। अब अगर मैं बात करूँ स्पिनच, पालक की और अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, जो रिच होते हैं इन वाइटामिन्स, मिनरल्स, बट माइट बी डिसलाइक्ड बाय सम, बट मेरा तो फेवरेट है स्पिनच। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को स्पिनच अच्छा लगता हो, कुछ को नहीं अच्छा लगता, लेकिन स्पिनच जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है,
होल ग्रेन लाइक कीनुआ, अगर आपने नहीं खाया तो मिलेट्स हो गए, कीनुआज हो गए, ये सारी चीज़ें, ब्राउन राइस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, दीज आर न्यूट्रिएंट रिच डेंस फूड्स एंड ये सब लोग नहीं कंज्यूम करते। ये सब लोग यूजुअली वाइट राइस और रिफाइंड ग्रेन्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, ना कि कीनुआ और ब्राउन राइस को लेना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन की तो कीनुआ और जो हमारे ब्राउन राइस है वो हाई न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं अगर पैकेज्ड वाइट राइस की बात किया जाए। सो अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल टू देम, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Now, question number 5. मेदू does not eat vegetable but enjoys biscuits. अब मेदू जो है वो बिल्कुल आपकी तरह है, वो बिस्किट्स को बहुत शौक से कह सकते हैं कंज्यूम करता है, लेकिन अगर वो बात करें अच्छी वेजिटेबल्स की तो बिल्कुल पसंद नहीं है। Now, noodles and white bread he often हैज़ स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से उसको हमेशा पेट में दर्द होता है। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप अपने स्टूल को पास नहीं कर पाते, आप बहुत स्लोली आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है और स्टूल इतना फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे पास ऑन नहीं होता। So what changes should he make in his diet to get rid of these problem? Explain your answers. अब हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था ना कि जब हमने दादी माँ का एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा पूछता है दादी माँ क्यों हाई फाइबर उनको डॉक्टर ने कहा, क्यों उनको डॉक्टर ने रफेज फूड खाने को बोला, क्यों उनको डॉक्टर ने पानी ज़्यादा पीने को बोला, क्योंकि रफेज आपकी बॉडी से ये जो वेस्ट है इसको निकालने की जो प्रोसेस है उसको स्मूथ कर देता है और जो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां हैं उनको ट्रीट करता है। अब यहाँ पे मेदू भी वही कर रहा है। मेदू क्या खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, जिसमें बिल्कुल भी अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही कम है। अब अगर आप मेदू को बोलो कि बच्चे आप अच्छी चीज़ें खाइए, आप हाई फाइबर चीज़ें खाइए, आप अच्छे से पानी पीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी का प्रोसेस है कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है वो इजीली ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए आते हैं अब अपने आंसर के साथ, डाइट चेंज फॉर मेदू। तो चलिए डाइट प्लान बनाते हैं। नाउ इंक्लूड मोर वेजिटेबल्स फ्रूट्स फॉर फाइबर। अब हम मेदू को बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो, जिसमें क्या हो, हाई फाइबर कंटेंट। होल ग्रेन्स लाइक होल व्हीट ब्रेड का कंजम्पशन करें और साथ ही साथ ब्राउन राइस का कंजम्पशन करें। हेल्दी स्नैक्स लाइक नट्स एंड सीड्स, और हेल्दी स्नैक्स खाए जैसे कि नट्स एंड सीड्स, ना कि चिप्स एंड फ्राइज। अब वाई, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स, क्योंकि वेजिटेबल्स और ये जो हमारे ये सब हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्रूट्स, फाइबर्स। और फाइबर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो हमारी बॉडी में डाइजेशन कराने में खाने की हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं क्योंकि वो स्टूल पास ऑन करने की जो प्रोसेस है उसको स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। अब अगर वो प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा लाइक बिस्किट्स, ब्रेड्स, जो उसकी बॉडी को ख़राब करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे और स्टमक एक इशू को एलिवेट करेंगे। सो अगर वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें कम हो, ख़त्म हो जाए, तो मेदू हेल्दी खाना खाओ, हाई फाइबर रिच खाना खाओ, ना कि ऐसा खाना खाओ जो तुम्हें पेट दर्द करे और कॉन्स्टिपेशन करवाए, ठीक है। चलो नाउ coming to question number 6, रेशमा had trouble seeing things in dim light. अब जो रेशमा है उसको डिम लाइट में चीज़ें थोड़ी मुश्किल से दिखती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर वाइटामिन सप्लीमेंट। अब उसके जो पेरेंट्स हैं, रेशमा के जो पेरेंट्स हैं, वो डॉक्टर के पास ले गए कि क्यों हो रहा है आखिर हमारी बच्ची के साथ ऐसा। तो डॉक्टर ने उसे कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करे। He also advised her to include few food items in her diet. अब डॉक्टर ने उसे कुछ few items अपनी डाइट में भी डालने को बोले। पहला, which deficiency disease is she suffering from? ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से उसको डिम लाइट में कम दिखना शुरू हो गया। Which food component may be lacking in her diet? ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो उसकी डाइट में कम है, डेफिशिएंट है।
suggest some food items that she should include in her diet. आप मुझे सजेस्ट करो ऐसे फूड आइटम्स जो उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी को ठीक करवा पाए। आई बात समझ में? चलिए एनी 4 फूड आइटम्स के बारे में आपको बताना है। नाउ सबसे पहले उसको किस चीज़ की उसको डेफिशिएंसी, क्या बीमारी को कहते हैं? तो इस बीमारी को जिसमें हमें रात के टाइम में कम दिखता है, डिम लाइट में अच्छे से नहीं दिखता, उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं उसको हम? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डिम लाइट में कम दिखने की बीमारी। फिर लैकिंग फूड आइटम, तो उसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। क्या कम है? उसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की कमी होने की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब आपको एटलीस्ट 4 फूड आइटम्स बताने हैं जो हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में वापस से डाल लोगे, उनको अच्छे से कंज्यूम करने लगोगे, तो हो सकता है जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है वो इजीली ठीक हो जाए। अब आते हैं कैरेट्स। तब कहते हैं ना गाजर खाओ, गाजर खाओगे, स्पिनिच खाओगे तो क्या होगा? आपकी आंखें स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटोज खाओ, स्पिनिच खाओ एंड मैंगोज खाओ। अब मैम ने तो ये बढ़िया बोला, मैंगोज तो हम सबके फेवरेट है। तो अगर आप मैंगोज खाएंगे, कैरेट्स खाएंगे, स्पिनिच खाएंगे, स्वीट पोटैटोज खाएंगे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में विटामिन ए पहुंचेगा, और विटामिन ए पहुंचा तो जो डेफिशिएंसी है विटामिन ए की वो ठीक हो जाएगी। विटामिन ए की कमी वापस से नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी, और आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस वाली बीमारी है वो इजीली ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो ये 4 फूड आइटम्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे रेशमा को, ताकि वो अपनी डाइट में इन्वॉल्व करे, इंक्लूड करे, और उसकी जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है वो इजीली ठीक हो जाए। Now coming to question number 7, you are provided the following. First, canned fruit juice. अब आपके पास ये सारी 3 चीज़ें हैं आपके पास। पहला कैन फ्रूट जूस। कैन फ्रूट जूस मतलब कैन में फ्रूट जूस आता है ना, जिसको आप ऐसे टक करके खोलते हो कैन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास एक कैंड फ्रूट जूस है। दूसरा आपके पास फ्रेश फ्रूट जूस है, अभी जस्ट मिक्सर में बनके फ्रेश फ्रूट जूस आया आपके पास। दूसरा आपके पास फ्रेश फ्रूट है। अब यहाँ पे आपके पास, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पी का। ठीक है, तो ये है आपके पास एप्पी। एप्पी क्या है? कैंड है, कैंड फ्रूट जूस है। अब फ्रेश फ्रूट जूस अभी एप्पल का फ्रूट जूस बनके आपको ग्लास में प्रोवाइड किया गया, और अभी आपके पास पूरा का पूरा एप्पल है। क्या है? आपके पास पूरा का पूरा एप्पल। ठीक है, तो ये है, ये स्ट्रॉ है। आई बात समझ में? अब आपको बताना है विच वन वुड यू प्रिफर एंड वाई। अब इन तीनों चीजों में से आप क्या प्रिफर करोगे और क्यों प्रिफर करोगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कैंड फ्रूट जूस प्रेफर करोगे, या आप फ्रेश फ्रूट जूस प्रेफर करोगे, या आप फ्रेश फ्रूट ही प्रेफर करोगे। क्या प्रेफर करोगे? जल्दी से चलो। सो स्टूडेंट्स, मैं होती तो मैं डेफिनेटली फ्रेश फ्रूट प्रेफर करती, कि ये जो फ्रेश फ्रूट अभी के अभी जो मैंने कट करके अपनी प्लेट से खाया है ये सबसे बेस्ट है। तो फ्रेश फ्रूट मैं प्रेफर करती। रीज़न, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स फाइबर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फ्रूट जूस में कुछ तो न्यूट्रिएंट है जो आपके छन जाते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलता है, फाइबर आपको मिलता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं फ्रेश फ्रूट जूस का और साथ ही साथ जो कैंड फ्रूट जूस है, उसमें तो हम शुगर भी और कुछ चीज़ें भी ऐड करते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। अब जो एप्पी है जो मार्केट में बिकती है वो क्या है? वो कैंड फ्रूट जूस है। अब उसको अगर आप ऐसे ही मार्केट में रख दो लंबे टाइम तक तो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स ऐड होते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स हैं ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। अब अगर आप यही फ्रेश फ्रूट खाओ, एप्पल कट करके खाओ, तो वो एप्पल क्या होगा? उसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव होगा, ना उसमें कोई एडिटिव होगा, ना उसमें कोई शुगर ऐड करी गई होगी। उसमें प्रॉपर प्योर तरीके से न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स और वाटर कंटेंट जो आपकी बॉडी को मतलब आपको मिल जाएगा। सो इसीलिए फ्रेश फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है इन तीनों चीज़ों में से। ठीक है, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। अब जो गौरव है उसको फ्रैक्चर हो गया पैर में। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। अब डॉक्टर ने उसकी हड्डियों को जोड़ा और उसके चारों तरफ, ताकि अब उसकी हड्डियां अपनी जगह पे रहें, एक प्लास्टर बांध दिया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स। अब साथ ही साथ डॉक्टर ने उसको क्या दी, कैल्शियम की दवाइयां दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम वाइटामिन डी। अब पहली विजिट में डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की दवाइयां दी, दूसरी विजिट में डॉक्टर ने उसे वाइटामिन डी के सिरप दिए अलोंग विथ कैल्शियम टैबलेट्स। ठीक है, तो दूसरी बार में क्या दिया, वाइटामिन डी के सिरप दिए, साथ ही साथ कैल्शियम टैबलेट्स के। रिफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये है आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। आखिर क्यों डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स दी गौरव को। दूसरा क्वेश्चन है, ऑन द सेकेंड विजिट वाइटामिन डी के सिरप क्यों दिए कैल्शियम टैबलेट्स के साथ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन गिवन मेडिसिन। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा, मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए कि ऐसा आखिर डॉक्टर ने क्यों करा कि विटामिन डी और कैल्शियम को मेडिसिन के तरह प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन आए आपके दिमाग में, आपको वो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करना है। तो पहला आंसर क्या है, रीजन फॉर कैल्शियम टैबलेट्स, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और अगर हमारी हड्डी मजबूत रहेगी तो जल्दी से जल्दी हीलिंग होगी, वो जल्दी से जल्दी ठीक होगी। हड्डियां किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से। तो अगर आप कैल्शियम दोगे तो हड्डी क्या होगी, मजबूत होगी। मजबूत हड्डी जल्दी ठीक होगी। ठीक है। दूसरा, रीजन फॉर विटामिन डी सिरप। अब विटामिन डी जो है ना वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब स्टूडेंट्स, विटामिन डी हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। जो हमारे ब्लड में कैल्शियम रहता है उसको अब्जॉर्ब करने में और हड्डी तक पहुंचाने में विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छे से होगा तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा हड्डियों में पहुंचेगा, और हड्डियों में पहुंचेगा तो हड्डियां स्ट्रांग होंगी। इसीलिए विटामिन डी को हम हमेशा कैल्शियम के साथ देते हैं, क्योंकि क्या फायदा, ऐसे कैल्शियम का क्या फायदा जो आपकी हड्डी तक ही ना पहुंच पाए। तो अगर आप चाहते हो कि कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचे तो विटामिन डी साथ देना हेल्पफुल होता है। विटामिन डी कैल्शियम को ब्लड से अब्सॉर्ब करा के हड्डियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो सोचो क्यों नहीं आया, कि why is vitamin D necessary along with calcium for bone healing। आखिर विटामिन डी क्यों जरूरी होता है कैल्शियम के साथ फॉर बोन हीलिंग, जिसका रीजन अभी मैम ने आपको दे ही दिया। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन, और हमने देखा था कि शुगर को टेस्ट करते हैं हम आयोडीन सोल्यूशन के साथ, बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा कह सकते हो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है। यूजुअली जो आयोडीन है वो ऑरेंज कलर के ड्रॉप्स में होता है। अगर ये ऑरेंज कलर का ड्रॉप चेंज हो जाए किस कलर में, ये ऑरेंज कलर का ड्रॉप चेंज हो जाए ब्लूइश ब्लैकिश कलर में, किस कलर में चेंज हो जाए, ब्लूइश ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। ये कंफर्म हो जाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये चेंज ना हो, लेकिन अगर ये ऑरेंजिश रेडिश ही रह जाए, ये ऑरेंजिश रेडिश ही रह जाए, ये चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्टार्च जो है वो एब्सेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्टार्च जो है वो एब्सेंट हो गया, या आपने उसे बॉईल कर दिया तो उसका सारा स्टार्च ड्रेन आउट हो गया। कुछ भी रीजन हो सकता है, बट स्टार्च नहीं है उसके अंदर, तभी रिजल्ट नेगेटिव आया। अगर स्टार्च होता तो रिजल्ट पॉजिटिव आता, वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ द रीजन इज शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वेयर एज स्टार्च क्या है, स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है।
आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ और स्टार्च को कन्वर्ट करता है ब्लू ब्लैक कलर में, बट वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तभी वो कन्वर्ट होगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो वो टेस्ट को नेगेटिव देगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रामन्स स्टेटमेंट। अब रामन्स ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेस, डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। अब आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। सो रामन्स स्टेटमेंट means that while all starches are type of carbohydrate, there are other carbohydrate that aren't starches। अब रामन्स के कहने का ये मतलब है कि जो सारे कह सकते हो स्टार्च है वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो स्टार्च नहीं होते। टू टेस्ट दिस गैदर सैंपल लाइक शुगर। अब आपको अगर एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है तो आपने सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, जैसे कि शुगर हो गया, राइस हो गया, पोटैटोज हो गए। परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट। अब इन सारे ही सैंपल पे आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आयोडीन जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, ब्लू ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो कन्वर्ट ना हो तो इसका मतलब कि वो स्टार्च नहीं प्रेजेंट है बट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जो कि स्टार्च नहीं है। ठीक है, सो शो दिस कलर चेंज वाइल अदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो स्टार्च नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा आयोडीन टेस्ट के साथ और वो बिल्कुल कलरलेस कह सकते हो नेगेटिव आयोडीन टेस्ट रिजल्ट शो करेगा। सो इससे हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस, क्योंकि शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट बट शुगर टेस्ट नेगेटिव करता है आयोडीन के साथ, उसी जगह जो स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट शो करता है आयोडीन के साथ। ठीक है, चलिए Question number 11, while using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks। अब मिष्टी एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने स्कूल में और उसके सॉक्स के ऊपर आयोडीन गिर गया थोड़ा सा आके, एंड फ्यू फेल ऑन हर टीचर्स साड़ी, और थोड़ा ड्रॉप उसकी टीचर की साड़ी में जाके गिर गया। The drops of iodine on the साड़ी turned blue black। अब जो साड़ी के ऊपर जो ड्रॉप्स थे आयोडीन के वो चेंज हो गए ब्लू ब्लैक कलर में, while the color on the socks did not change। लेकिन सॉक्स का कलर चेंज नहीं हुआ। What can be a possible reason? क्या पॉसिबल रीजन है इसके पीछे? So the possible reason for the iodine drops turning blue black on Mishti's teacher's sari but not on her socks is that the sari contains starch। अब साड़ी में स्टार्च है तभी वो जो आयोडीन का कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, और क्योंकि उस प्रोसेस जो फैब्रिक है उस फैब्रिक में स्टार्च ने रिएक्ट कर दिया टू प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन अगर मिष्टी के सॉक्स की बात करें तो सॉक्स जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए वो कलर चेंज नहीं करा और आयोडीन जो है वो अपना ऑरेंजिश रेडिश कलर में रहा, उसने ब्लू ब्लैक कलर में अपना कलर चेंज नहीं करा। ठीक है, सो इससे प्रूफ ये हुआ कि जब भी स्टार्च प्रेजेंट होता है तभी आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होता है, तभी आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि तभी आयोडीन अपना कलर ब्लू ब्लैक में चेंज करता है। अगर स्टार्च एब्सेंट है, अगर स्टार्च एब्सेंट है तो आयोडीन जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव होता है, आयोडीन का जो टेस्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो साड़ी में स्टार्च प्रेजेंट होगा तभी साड़ी के जो आयोडीन जो ड्रॉप्स थे उसने अपना कलर चेंज कर दिया ब्लू ब्लैक में। लेकिन यहीं अगर मिष्टी के सॉक्स की बात करें तो वहां पे स्टार्च एब्सेंट होगा तभी सॉक्स के ऊपर का जो आयोडीन है उसने अपना कलर चेंज नहीं करा। तो कंक्लूजन क्या है कि स्टार्च अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वो आयोडीन अपना कलर ब्लू ब्लैक में चेंज करता है। स्टार्च अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी कलर आयोडीन सोल्यूशन चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए
Coming to question number 12, why are millets considered a healthy choice of food? क्यों आखिर millets को एक healthy choice of food consider करा जाता है? Can eating just millets suffice for the nutrition requirement for the body? Discuss. क्या आप सिर्फ और सिर्फ अगर मिलेट्स खाओ तो आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन सक्सेसफुली आप तक कंप्लीट हो जाएंगे, और हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? ठीक है। नाउ मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि मिलेट्स हमारी बॉडी में वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं। मिलेट्स आर कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। मिलेट्स जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं and which are rich in vitamins, minerals like iron, calcium और dietary fibers से rich होते हैं, लेकिन they help in maintaining normal body functioning and contribute to the balanced diet. वो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और बैलेंस डाइट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। However, eating only millets cannot suffice the nutrition value. अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स खाओगे तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मीट्स, ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना उतना ही ज़रूरी है जितना मिलेट्स को है। सो रिक्वायरमेंट फॉर अ बैलेंस डाइट रिक्वायर वेराइटी ऑफ फूड। एक बैलेंस डाइट को वेराइटी ऑफ फ्रूट चाहिए रहता है, एक ही मिलेट से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपकी बॉडी को। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी चीज़ें खाओ, सारी हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, अच्छे से सभी कुछ खाओ। आपकी बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सभी कुछ अच्छे प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। Now, so food to provide all essential like proteins, vitamins, fats, minerals, ये सभी कुछ आपकी डाइट में होना जरूरी है। Now coming to question number 13, you are given a sample of solution. अब आपके पास एक sample of solution है। How would you check the possibility of it being a iodine solution? कितना आसान है, कौन बताएगा मुझे? चलो, to check if the solution is iodine solution, perform a starch test. आप उस आयोडीन में स्टार्च डाल दो, अगर वो आयोडीन कलर चेंज कर जाए ब्लू ब्लैक में तो क्या मतलब इसका कि आपका जो वो है फूड आइटम है वो क्या था, स्टार्च था, इसलिए तो आयोडीन ने अपना कलर चेंज कर लिया। सो टेक अ पीस ऑफ फूड आइटम विच इज नोन टू कंटेन स्टार्च। अब कोई भी फूड आइटम लो जिसमें स्टार्च है, लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और पोटैटो या ब्रेड का स्लाइस लो। प्लेस अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन द आइटम। अब आप फ्यू ड्रॉप ऑफ कोई भी जो आपको टेस्ट करना है कि ये सोल्यूशन आयोडीन है या नहीं, उस सोल्यूशन को पोटैटो के ऊपर डाल दो। अगर सोल्यूशन आयोडीन होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा स्टार्च के साथ और वो स्टार्च का कलर मतलब स्टार्च के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर देगा। अगर उस सोल्यूशन ने कोई भी कलर चेंज नहीं करा, पोटैटो के ऊपर उस ड्रॉप का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन आयोडीन नहीं है। और अगर वो सोल्यूशन ने अपना कलर चेंज कर दिया स्टार्च के कांटेक्ट में आके ब्लू ब्लैक का, तो वो सोल्यूशन आयोडीन होगा। आई बात समझ में? चलिए नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स को। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस हमें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने टैबलेट, फ़ोन, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है जो हिंदी मीडियम से, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स और भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।